आइए देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे साइन 0 डिग्री पर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। और उसके लिए हमें साइन वेव को समझना बहुत ज़रूरी है। 0 डिग्री पर या 90 डिग्री पर हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है उनकी वैल्यू क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले साइन वेव, ये देखिए 0 डिग्री पर साइन वेव जो है वो 0 ही है उसकी वैल्यू। जब वो 90 डिग्री एंगल हो जाता है तब वो 1 इस मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद जब 180 डिग्री का एंगल लिया तो वो फिर से 0 हो जाती है। 270 डिग्री पर -1 और 360 डिग्री पर फिर से 0 हो जाती है। तो हमें बेसिकली सिर्फ 0 और 90 डिग्री की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो एंगल्स होंगे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आने वाले हैं। हम लोग आगे चलकर अपने फर्दर वीडियो के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर भी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को निकालेंगे। और मैं आपको ऐसे ईजी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आप आसानी से खुद ही ऑन द स्पॉट वैल्यूज़ को निकालेंगे। आपको बिल्कुल भी वो जो टेबल होता है जिसमें वैल्यूज़ सब दी होती है उसको रट्टा लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्योंकि साइन 0 वो 0 है उसकी वैल्यू, ये आपको साइन वेव से पता चल गया। तो साइन 0 की वैल्यू 0.1 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा 0 और 1 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से अब बेस की वैल्यू निकालते हैं। तो बेस की वैल्यू यहाँ से ये देखिए, बेस की वैल्यू 1 आ जाती है। उसके बाद में जब बेस मुझे 1 पता चल गया तो मैं अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को निकाल सकती हूँ बड़ी आसानी से। देखिए cos 0 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो मेरी वैल्यू 1 आ गई। tan 0 डिग्री की वैल्यू P अपॉन B होता है, तो 0/1 वहाँ से उसकी वैल्यू 0 आ गई। कॉट जो है वो 1/0 यानी कि tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। उसके बाद सीकेंट 0 डिग्री वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्योंकि साइन जो है वो 0.1 है तो कोसिकेंट की वैल्यू 1/0 हो जाएगी, वो भी नॉट डिफाइंड। जितना भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है वो ऐसे नंबर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से 0 डिग्री एंगल से हमने सारी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को निकाल लिया। आइए अब समझते हैं 90 डिग्री के लिए आप किस तरीके से सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन 90 हमने आपको वेव में दिखाया कि उसकी वैल्यू 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर भी 1 और हमारा हाइपोटेन्यूज भी 1। तो यहाँ से अगर बेस की वैल्यू निकाली जाए तो देखिए बेस की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। बेस जब 0 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0/1 बन जाएगी। 0 हमारा बेस है और हाइपोटेन्यूज भी हमारा 1 है, तो इससे हमारी वैल्यू 0 आ गई। फिर टेंजेंट 90 की अब वैल्यू निकालें तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा 0 है, तो इससे हमारा नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ गई। कॉट 90 डिग्री जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, यानी कि 0.1 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद सीकेंट 90 की अगर वैल्यू निकालें तो वो कॉस 90 डिग्री का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू 1/0 हो जाएगी, वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन हमारा 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा। इस तरीके से हम कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ईजी है गाइज। अगर आप ऐसे ईजी ट्रिक्स के साथ अपने माइंड में ये ट्रिक्स को बिठा लेंगे तो बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के हर सम को सॉल्व कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये जानेंगे कि 30 डिग्री पर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए बहुत इजी स्टेप है। आप एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। आपको 2 बातों को हमेशा याद रखना है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो 30 डिग्री हमारा बेस पर ही होगा एंगल दूसरी साइड, और थर्ड एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि जो साइड 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है वो हमेशा आपको 1 यूनिट लेनी है। कि हमेशा याद रखिए कि 30 डिग्री एंगल जब होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड को 1 लेना है और हाइपोटेन्यूज को आपने 2 यूनिट्स लेना है। सो कीप द साइड एज 1 यूनिट ऑपोजिट टू द एंगल 30। ओके,
इसके बाद में हाइपोटेन्यूज़ को आप 2 यूनिट्स लेंगे और आपके पास क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ है साइन 30 डिग्री की वैल्यू p/h यानी कि 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास बेस नहीं है, बेस फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने यहाँ पे आपको बेस फाइंड करके दिखाया है। 2² - 1² विच इज़ 3, सो b की वैल्यू √3 आ जाती है यहाँ से। अब इसके बाद में मैं अपनी बाकी सब वैल्यूज़ को बड़ी ही आसानी से निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो साइन 30 डिग्री मेरा 1/2 था, cos 30 डिग्री क्योंकि बेस यहाँ पे √3 आया है तो √3/2 हो गया। उसके बाद टेंजेंट 30 डिग्री साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री होता है तो p/b उसकी वैल्यू 1/√3 हो जाती है। cot 30 डिग्री जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू √3/1 हो जाएगी, दैट मीन्स √3। सीकेंट 30 डिग्री जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है तो वो 2/√3 हो जाएगा। इसके साथ ही कोसिकेंट 30 डिग्री जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू 2/1 हो जाएगी यानी कि 2 हो जाएगी। सो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से अपनी सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें इजी टिप्स को ध्यान में रखना होगा कि 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हमें 1 लेना है और हाइपोटेन्यूज़ को हमें 2 लेना है। ओके गाइस, आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हम 60 डिग्री जब हमारा एंगल है तब हम वैल्यूज़ को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 60 डिग्री बेस पर है, इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर और जो हमारा बेस था जो पहले वाली सिचुएशन मैंने आपको दिखाई थी अब वो इंटरचेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको टिप बताया था कि 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को आपको 1 यूनिट लेना है और हाइपोटेन्यूज़ को आपको 2 लेना है। तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पर √3 निकल कर आएगा और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, आपने पहले ही निकाल दिया था। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ है यानी कि √3/2 हो जाएगी। cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ यानी कि 1/2 हो जाएगा। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3/1 हो जाएगी विच इज़ √3 हाँ, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगी। उसके बाद cot 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। फिर सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू cos 60 का वो उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल यानी कि वो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगी और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। इस तरीके से आसानी से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सिर्फ आप एक ट्रायंगल साइड में रफ में आप बना के देख लीजिए और 2 टिप्स को याद रखिए कि आपका 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को 1 यूनिट लेना है और हाइपोटेन्यूज़ को 2 लेना है। सो इस तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे एंगल्स को बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत ईजी लग रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। अब देखिए गाइज, सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यूज़ समझनी जो है वो रह गया है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसकी परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपको 1 यूनिट रख रहे हैं। देखिए हम 1 यूनिट दोनों क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों एंगल्स जो एंगल ए और एंगल सी है वो दोनों ही 45 डिग्री के हैं। सो इसलिए हमारी उनकी ऑपोजिट वाली साइड जो है वो 1 यूनिट की हो जाएगी। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज़ की वैल्यू बहुत ही आसानी से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये देखिए x² = p² + b²। तो यहाँ से मेरी वैल्यू जो है h की वो √2 आ जाती है, ठीक है। अब ये जब मुझे पता चल गया तो मैं बहुत ही आसानी से अपनी सारी वैल्यूज़ को निकाल लूँगी। साइन 45 डिग्री जो है वो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ है तो उसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। उसके बाद cos 45 जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ है तो बेस भी मेरा 1 है तो 1/√2 हो जाएगी। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45/cos 45 होती है या फिर आप p/b भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद में cot 45 डिग्री की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। secant 45 जो है वो cos का रेसिप्रोकल है तो उसकी वैल्यू √2/1 यानी कि √2 हो जाएगी। और cosecant 45 डिग्री जो कि √2/1 है बिकॉज वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू भी √2 आ जाएगी। इस तरीके से हमने 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 45 डिग्री पर सब एंगल्स पर हमने अपनी सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बहुत ही आसानी से निकालने के मेथड को सीख लिया है। आई होप आपको भी ये सब कुछ बहुत ही इजी लगा होगा और आसानी से आप इस तरीके से अपने सब को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।